ब्रायोफाइट्स जो होते हैं नम, मॉइस्चर और शेडी एरियाज में मिलते हैं, मतलब ऐसे इलाकों में मिलते हैं जहाँ छाँव होती है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं एम्फीबियंस भी कहलाते हैं प्लांट किंगडम के, क्योंकि ये रहते तो सॉइल पे हैं पर डिपेंडेंट होते हैं पानी पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में बेयर रॉक्स पे। प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट्स की वो एल्गी के मुकाबले ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। ये थैलस लाइक होते हैं, मतलब इन पे ट्रू रूट स्टेम लीव नहीं होती, लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये प्रोस्टेट होते हैं, मतलब बेल की तरह होते हैं, सरफेस से हॉरिजॉन्टली जुड़े होते हैं। किसके थ्रू? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड से। राइजोइड्स क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शन रूट्स की तरह ही होता है सेम प्लांट को न्यूट्रिशन देने का। ये इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, प्रोड्यूस करेंगे गैमेट, इसलिए गैमेटोफाइट कहलाते हैं। प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट्स की हम देख चुके हैं। इनके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। एंथ्रीडियम जो होते हैं एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या है? मेल गैमेट्स है एंथ्रोजॉइड। ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम फ्लास्क शेप की होती है। ये सिंगल एग प्रोड्यूस करते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करेगा एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स होते हैं। आर्किगोनियम प्रोड्यूस करेंगी सिंगल एग। अब क्या होगा? ये जो एंथ्रोजॉइड्स है वो पानी के अंदर रिलीज हो जाएंगे और पहुंच जाएंगे किसके पास? आर्किगोनियम के पास। आर्किगोनियम के पास एग है। अब ये जो एंथ्रोजॉइड्स और एग है ये फ्यूज हो जाएंगे। जब ये फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। जाइगोट अभी इमीडिएटली म्यूसिस नहीं करेगा, थोड़े टाइम बाद रुक के करेगा। तो सबसे पहले जाइगोट जो है स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि जाइगोट डिप्लॉइड है तो स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड होगा। स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग नहीं होते हैं, ये गैमेटोफाइट से ही जुड़े हुए होते हैं। अभी जो स्पोरोफाइट है इसके पास क्या होती है? स्पोर मदर सेल्स होती है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है तो स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड होगी। अब ये क्या करेंगे? रिडक्शन डिवीजन करेंगे। अब रिडक्शन डिवीजन किसका दूसरा नाम है? मियोसिस का ही दूसरा नाम है। मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 2 होगी और उसके बाद क्या होगा? स्पोर्स बन जाएंगे। अब ये जो स्पोर्स होंगे ये 2n की जगह n होंगे, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हुई है, प्लॉइडी हाफ हो जाएगी तो प्लॉइडी यहाँ पे क्या हो गई? n हो गई, हैप्लॉइड हो गए। अब ये जो स्पोर्स है ये जर्मिनेट होंगे और जब ये जर्मिनेट होंगे तो जर्मिनेट होने के बाद क्या करेंगे? गैमेटोफाइट बनाएंगे। मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट एंथ्रीडियम बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनियम बनाएंगे। ये स्पोर हैप्लॉइड है तो जो एंथ्रीडियम जो होगा वो भी हैप्लॉइड होगा और जो आर्किगोनियम होगी वो भी हैप्लॉइड होगी। जो गैमेट्स बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे और उसके बाद जो जाइगोट होगा फ्यूजन के बाद वो डिप्लॉइड बनेगा। ब्रायोफाइट्स को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, लिवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स, मॉसेस। हम हॉर्नवॉर्ट्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स क्या होता है? इकोनॉमिकली बहुत कम इंपॉर्टेंट होते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन। ब्रायोफाइट्स को खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स भी। ये क्या होते हैं? इनमें स्फेगनम एक मॉस है जो कि हमें पीट देता है। पीट क्या है? ग्रास की तरह होती है और इसे हम फ्यूल की तरह जलाने में इस्तेमाल करते हैं, इसे सुखा के। स्फेगनम को जो है हम पैकिंग मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जब हमें ट्रांसशिपमेंट करनी होती है लिविंग मैटर की, मतलब लिविंग मैटर को जब हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो हम स्फेगनम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये जो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब ये इन्वायरमेंट के लिए और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोगों के लिए इन्वायरमेंटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉसेस जो होते हैं लाइकेंस के साथ पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉलोनाइज करते हैं रॉक्स को, मतलब जो बंजर ज़मीन होती है उससे पहली बार जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो मॉसेस होते हैं लाइकेंस के साथ।